मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट मतलब पता है आपको? वो इंस... वो इंसान जिसे इंसानों से डर लगता है, और मेरी इस वक्त फटी पड़ी हुई है, मगर मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मैं डायपर पहन के आया हूँ। लोगों को लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरी लाइफ बहुत टफ होगी, जो कि है, लेकिन कभी कभी इजी भी हो जाती है। जैसे मेरी मम्मी मुझे कभी सब्जी लेने नहीं भेजती, क्योंकि उनको भी पता है कि ये तो फ्री का धनिया नहीं ला पाएगा। एक बार घर पे कोई नहीं था, मजबूरी में मुझे सब्जी लेने जाना पड़ा। मैं सब्जी लेके सब्जी वाले को घूर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि वो धनिया खुद से ही फ्री में दे देगा। उसे घूर रहा हूँ। ऐसे ही 2-3 मिनट तक घूरा, और ऑब्वियसली उसने धनिया फ्री में नहीं दिया, तो मैं सब्जी लेके घर आ गया। ऐसा मैंने 3-4 दिन तक रिपीट कर दिया। 5वें दिन जैसे ही मैं उसकी दुकान पे पहुंचा, उसने रोक दिया कि रुकिए साहब, ऐसा है, हम वैसे आदमी नहीं हैं, हम धनिया फ्री में नहीं दे पाएंगे, और कोई सेवा हो तो बताइए। मैंने कहा और क्या सेवा? उसने अदरक फ्री में दे दिया। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना, पीछे तक पहुंच रही है ना? मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, लोग बाग गले से बोलते हैं ना, मैं होठों से ही बोल लेता हूँ। उसका रीजन है कि मैं किसी चीज के लिए एफर्ट नहीं डालता। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए एफर्ट नहीं डालता। एक बार मेरी मम्मी ने कहा ये लो सिलेंडर घर से बाहर रखो, मैंने लुढ़का दिया। फिर मेरी मम्मी ने बहुत मेरा कह रही है फर्स्ट फ्लोर से सिलेंडर नहीं लुढ़काना होता, सारे टाइल टूट गए। और मैं लेजी हूँ, आलसी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर वालों को भी दिक्कत नहीं है कभी कभी, मगर दुनिया वालों को दिक्कत शुरू हो जाती है, वो बोलने लग जाते हैं। एक बार मेरी मम्मी ने कहा मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, तुम खुद बना लो। कामचोर मम्मी। एज अ रिस्पॉन्सिबल लेजी पर्सन मैंने बिरयानी ऑर्डर कर दी। मैंने बिरयानी खाना शुरू ही किया था ना कि दुनिया वालों ने बोलना शुरू कर दिया, कह रहे हैं दादी को बड़े 2 घंटा नहीं हुआ, इनको बिरयानी खानी है। मेरे चाचा मुझे ऐसे घूर रहे हैं। मैंने कहा क्या लेग पीस नहीं दूंगा मैं? आप लोग सोचोगे ना कितना घटिया इंसान है, इसकी दादी गुजर गई, इसको बिरयानी खानी है। एक्चुअली मैं अपनी दादी को बहुत मिस कर रहा था। मेरी दादी का फेवरेट फूड बिरयानी है। हाँ, वो मेरे लिए हमेशा बिरयानी बनाती थी। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि जब भी तुम्हें बिरयानी खानी हो मुझसे कहो, मैं बनाऊँ। उन्होंने मुझे कभी बाहर से बिरयानी नहीं खाने दी। उस दिन पहली बार मैंने बाहर से बिरयानी खाई थी, एंड देन आई रियलाइज क्या घटिया खाना बनाती थी दादी। अरे भाई क्या मस्त बिरयानी बना रहे हैं। देखो हमारे यहाँ ना जब कोई गुजर जाता है ना तो नमाज पढ़ी जाती है, दुआ की जाती है। तो मैंने भी नमाजें पढ़ी, दुआएं की कि अरे भाई को कुछ ना हो। अरे भाई क्या मस्त बिरयानी बना रहे हैं। बीइंग लेजी मुझे एक चीज़ से सख्त नफरत है, वो है ड्राइविंग, क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट लगता है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है। कोई मुझसे कहता है ड्राइविंग करो, मैं मना कर देता हूँ, चाहे जितनी इमरजेंसी हो मैं मना कर देता हूँ। एक बार मेरे चाचा ने तो हाथ जोड़ लिया, प्लीज प्लीज आज ड्राइविंग कर दो। मैंने कहा मैं क्यों करूँ, आप खुद कर लो, आप भी तो चला लेते हो ना। कह रहे मेरा पैर टूटा ना होता तो मैं ड्राइविंग कर देता। पता नहीं छत से सिलेंडर किसने फेंका। मैं लेजी हूँ ना, मैं हमेशा एनर्जी सेव करता रहता हूँ। तो उसका ड्रॉबैक यह हुआ कि मैं मोटा हो गया। मैंने अभी रिसेंटली 20 किलो वजन कम किया है। 20 किलो मतलब लोग बाग मोटे होते हैं ना, किसी का पेट ऐसे निकलता है, किसी का ऐसे, मेरा स्फेरिकल था। इट्स लाइक मैंने फुटबॉल निकल लिया हो। आपकी फैमिली में या रिलेशन में कोई मोटा है? हो गई कभी उनके पेट पे हाथ लगाया है या गाल पकड़ के खींचा है? बड़ा मजा आता है, करके देखना, लेकिन तब तक जब तक कोई आपके ना कर रहा हो। पहले मेरा दोस्त मोटा था, मैं उसका बड़ा मजाक उड़ाता था, उसको लड्डू ढोलक तबला सारे नामों से बुलाया। फिर मैं उसके पेट पे हाथ लगाता था, उसका गाल पकड़ के खींचता था, फिर मैं मोटा हो गया। अब लोग मेरे पेट पे हाथ लगाते हैं। ठीक है, मगर जान पहचान होना भी तो जरूरी है ना। मैं सब्जी लेने गया था, मेरे बगल में एक ब्यूटीफुल गर्ल खड़ी है, मैं उसे देख ही रहा हूँ, किसी ने मेरे पेट पे हाथ घुमाया। मैं 2 कदम पीछे हटा, देखा सब्जी वाला है। मैंने कहा क्या है? कह रहा पैसे। तो 30 रुपए हुए तो मैंने उसे दिए, उसने 15 वापस कर दिए। मैंने कहा भाई 30 हुए ना? कह रहा हो गया। इस मोमेंट पे मैं क्या रिएक्ट करता? सब्जी लेके घर आ गया, फिर मैं अक्सर डिस्काउंट ले लेता था।
मैं एक बार डॉक्टर के यहाँ गया, एक लेडीज अपनी सास के साथ आई हुई थी, मुझे देख के कह रही है मुझे इनकी तरह प्रेग्नेंट होना है। देखो यार, मुझे लाइफ में लोगों को इंस्पायर तो करना है, मगर इस तरीके से बिल्कुल नहीं। मेरा फेवरेट थॉट है एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। और यहाँ मेरी एक्सपायरी आ चुकी है। और जानते हो सबसे ज्यादा बुरा क्या हुआ? सबसे ज्यादा बुरा तब हुआ जब डॉक्टर ने मुझे देख लिया। उसने अपने टेबल के बगल में खड़ा किया और जो भी पेशेंट आ रहा उसे दिखा रही, देखो हेल्दी प्रेगनेंसी ऐसी होती है। सास बहू तो मेरे साथ आके सेल्फी ले रही हैं। सास कह रही है इनको टिप्स दो। मैंने आरिफ भाई का नंबर दे दिया। बड़ा ह्यूमिलेटिंग था, मैं भाग जाता, लिटरली मैं भाग जाता। अगर डॉक्टर ने फ्री की दवाई का वादा ना किया होता। उसने मेरा फ्री में अल्ट्रासाउंड किया, फ्री में। कह रही है मुबारक हो, दो क्या? कह रही है हाँ, दोनों किडनी में पथरी है और फैटी लीवर भी। मैंने कहा फैटी लीवर ये क्या होता है? कह रही है वो तुम्हारे लीवर को भी तोड़ निकल आई है। मुझे लगा सही में फैटी लीवर कोई बहुत बड़ी बीमारी है। मैं गया, मैंने पापा को बताया कि पापा मुझे फैटी लीवर हो गया है। पापा कह रहे और किडनी में स्टोन है। कह रहे और क्या? कह रहे और चलाओ मोबाइल। इसमें मोबाइल का क्या फॉल्ट है यार, मोबाइल खा थोड़ी ना रहा हूँ मैं गया, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे फैटी लीवर हो गया। मम्मी कह रही है और किडनी में स्टोन नहीं और क्या? कह रही है और खाओ बाहर का खाना। जो कि बात सही है, बाहर का खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। फिर मैंने मम्मी को घर पे छोला भटूरा बनाना सिखाया। अभी मेरे पापा को फैटी लीवर। वो अल्ट्रासाउंड करा के आया, मैं गया उनके पास और आप जब मोटे हो जाते हो ना तो हर दूसरा बंदा आपको ज्ञान दे रहा होता है। हर दूसरा बंदा कि भाई वेट कम करो, भाई डाइट करो, भाई जीरा वाटर पियो। बट एक्चुअली आई लाइक दोज पीपल। एटलीस्ट वो मुझे मुंह पे गेंडा तो नहीं बुला रहे। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ गया, फैमिली डॉक्टर। मैं जैसे ही अंदर गया वो मुझे देख के बोला वेट कम करो। उन्होंने कहा अंकल मैं लूज मोशन का इलाज कराने आया था। कह रहा है वेट कम करो। हमने कहा ठीक है मैं वेट कम करता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि परसों मेरे पापा आपके यहाँ बीपी का चेकअप कराने आए थे, आपने उनको डाइट में मेरा खाना कम करने को क्यों लिखा है? कह रहा है तुम्हें खाता देख के ही तो उनका बीपी बढ़ता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्हें समझा देते ना कि खाना कम करना है, बंद नहीं करना। और मोटे लोगों की लाइफ इजी नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मोटे लोगों की लाइफ इजी नहीं है। मैं सुबह जॉब पे जाने के लिए 5 मिनट में कपड़े बदल लेता था, मोजा पहनने में 10 मिनट लग जाते थे, पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। और नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, कोई बंदा गिरा, आप उसे उठाओगे, पूछोगे भाई चोट तो नहीं लगी? मैं एक बार टेबल से टकरा के गया, मेरी मम्मी दौड़ के, टेबल तो नहीं टूट गया? मैंने कहा मम्मी मेरी भी कुछ कीमत है। कह रही है टेबल 3000 का है। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा, लिटरली मुझे बहुत बुरा। मैंने कहा अब मैं वेट लूज करके रहूँगा। मैं सुबह 6 बजे तैयार हुआ कि अब मैं वेट लूज करूंगा। मैं जॉगिंग के लिए निकला, जैसे घर से बाहर निकला एक मोटरसाइकिल वाला आया, मुझे ठोक दिया। अब मैं जमीन पे गिरा पड़ा हूँ और मोटरसाइकिल वाला चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। पब्लिक दौड़ के आई और मुझे ही पीट दिया। एक अंकल भीड़ में चिल्ला रहे मारो साले को, आज मोटरसाइकिल से लड़ाई कल स्कूल बस भी हो सकती है। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मोटरसाइकिल वाले ने सिर्फ स्क्रैच मारा था, इन्होंने फ्रैक्चर कर दिया है। मैं प्लास्टर बनवा के दूसरे दिन अपने दोस्तों के पास गया, उन्होंने पूछ लिया कि भाई क्या हुआ? अब उनको थोड़ी ना बता सकते हो कि पब्लिक ने पीट दिया। मैंने कहा भाई मैं गिर पड़ा था। तो कह रहे ओहो तो कल भूकंप तुम्हारी वजह से आया था? हमने कहा हाँ भाई मैं 3 टप्पे भी खाया था। ये जो सेस्मिक वेव्स है ना वो यहीं से आई हैं। और लड़कों को ना मौका चाहिए सेलिब्रेट करने का, उनको बहाना चाहिए। कह रहा है भाई नया फ्रैक्चर, वाह चलो ना आलम की बिरयानी खाते हैं। मैंने कहा भाई पागल हो क्या, मुझे चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर बंधा, तुम्हें आलम की बिरयानी खानी है? आरिफ की ज्यादा अच्छी होती है। हम लोग बिरयानी खाने गए, वेटर बिरयानी लेके आया। मैंने वेटर को टोक दिया कि भाई मैंने हाफ ऑर्डर की थी, आप फुल ले आए हो। कह रहा सर आपको तो फुल ही लगेगी। मैंने कहा भाई पागल हो क्या, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाफ करके लाओ, ठंडी हो जाती है।
यहाँ तक मैं सह रहा था, कोई दिक्कत नहीं। जानते हो दिक्कत तब बढ़ गई जब ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ में घुस गई। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और सिविल की जॉब फील्ड जॉब होती है, उसमें चलना होता है। मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यूअर मुझे देख के हंस दिया, कह रहा हे कहाँ आए हो, पता है ना फील्ड जॉब में चलना होता है। मैंने कहा सर चल के ही आया हूँ, आपका चपरासी व्हील चेयर पे बैठा के नहीं लाया मुझे। अभी वो ऑफेंड हो गया। आप जब कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, इंटरव्यूअर को आपको नहीं सिलेक्ट करना तो ये नहीं कहता कि जाओ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो कहता है हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। उसका सिंपल मतलब होता है भाड़ में जाओ चूतिए। तो उसने हमसे बोल दिया भाड़ में जाओ चूतिए। मैंने कहा सर फ़ोन करके बताएंगे ये कहना होता है ना, क्या नंबर दे जाओ, फ़ोन करके बोल देंगे भाड़ में जाओ। 5 मिनट हो गए, मैं कुर्सी पे बैठा रहा। उसने कहा अब जाओ जाओ। मैंने कहा सर आपकी कुर्सी छोटी है। मैं फंस गया हूँ, चपरासी को बुलाइए ना, निकाल देगा। मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकला, सोचा चौराहे से ऑटो पकड़ लूँगा। मैं चौराहे की तरफ जा रहा था, देखा 2 लड़के मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। मैं थोड़ा और पास गया, उनकी मुस्कुराहट और बढ़ गई। मैं थोड़ा और पास गया तो देखा दोनों मोमो वाले हैं, एक वेज बेच रहा है, एक नॉन वेज। दोनों ने मुझे पकड़ लिया, कह रहा सर आइए सर आइए सर आइए सर आइए, सर हमने चिकन मोमोज बनाया, सर हमने पनीर मोमोज बनाया, सर हमने मटन डाल दिया, सर हमने मशरूम डाल दिया। मैंने छोड़ो यार, ये क्या बदतमीजी है, तुम लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी, हद पार कर दिया तुम लोगों ने। लगा हाफ प्लेट। दोनों एक साथ बोले सर आपको तो फुल ही लगेगी। ठीक है लेकिन हाफ हाफ करके लाओ ना, ठंडी हो जाती है। अब मैं ऑटो का इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग शेयरिंग ऑटो में बैठे हो, पता है ना शेयरिंग ऑटो। और वो मुझे बैठाते ही नहीं थे, मुझे देख के स्पीड बढ़ा लेते थे। वो ऐसे सवारी भरते, चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा, मैना उड़ी, मुझे देखे कहते ये भैंसा तो नहीं उड़ पाएगा। उस दिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, लिटरली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ख़राब गया था। मैं रोड के बीच में जाके खड़ा हो गया कि अब या तो ऑटो वाला मुझ पे चढ़ा दे या बैठा दे। तो ऑटो वाला आया ऐसे ऐसे करते, मुझे देखा, स्पीड बढ़ाई, वो आया मेरे बगल से ऐसे गुजरा, और पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसे चक्कर खा के गिर पड़ा। चौराहे पे एक पुलिस वाला छोला समोसा खा रहा था, वो छोला समोसा दौड़ के आया और उसने सर पकड़ लिया। ऑटो वाले ने कट मारने में गलती कर दी। उसके 20 साल के करियर में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ऑटो वाले ने कट मारने में गलती कर दी हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा, कह रहा है चलो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो देखा है ऑटो वाला मेरे बगल में आया और पता नहीं क्या हुआ, मैं चक्कर खा के गिर पड़ा। उसने कहा स्लो मोशन में लगाओ, तो स्लो मोशन में देखा गया ऑटो वाला मेरे बगल में आया है और उसने ऐसे निकल के ठुमका मारा है। उसने लाइटनिंग स्पीड में ठुमका मारा है और ऐसे ठुमका मारते वक्त ना उसे ऐसे कुछ कहा था। अब पुलिस वाला और क्यूरियस, उसे जानना था ऐसा क्या बोल दिया ऑटो वाले ने। उसने हेड क्वार्टर से लिप रीडिंग एक्सपर्ट बुला लिया। लिप रीडिंग एक्सपर्ट आता है, वीडियो देखता है और पुलिस वाले को देखता है, फिर वीडियो देखता है और फिर पुलिस वाले को देखता है और बोलता है हट मोटे। पुलिस वाला कहता है ठीक है साहब मोटे, लेकिन ऐसे सबके सामने तो नहीं बोलोगे ना आप। कह रहा नहीं ऐसा ऑटो वाले ने बोला है। फिर वीडियो देखता है और फिर पुलिस वाले को देखता है और बोलता है हट मोटे। तो कह रहा साहब पता चल गया उसने ऐसा बोला। नहीं इस बार तुझे बोल रहा हूँ। साले इस काम के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया हुआ है। और मैं पीछे कुर्सी पे बैठा हंस रहा था। दोनों एक साथ मुड़े और बोले मारो साले को, आज ऑटो से लड़ाई कल पुलिस वैन भी हो सकती है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे। और पुलिस वाला तो मारने के लिए दौड़ा भी, मगर कुर्सी छोटी थी। That's all for my side. Please get back to your host, Mohammad Sohail.